जब धर्म का चोला पहनकर कोई विश्वास को ठगता है तो वो सिर्फ अपराधी नहीं, विश्वासघाती होता है। उत्तराखंड में ऐसे ही पाखंडी बाबाओं पर अब चलेगा कानून का वार। सरकार ने शुरू किया है सख्त कार्रवाई, नाम है ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी रामायण के उस पात्र के नाम पर है जो साधु का वेश लेकर छल करता था। ठीक वैसे ही आज कुछ लोग साधु बनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद है उन बाबाओं की पहचान करना और उन पर कार्रवाई करना जो धर्म के नाम पर भ्रम और भय फैला रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि ये ऑपरेशन कालनेमी क्या है, क्यों जरूरी है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। साथ ही समझेंगे कि कैसे समाज में आस्था की आड़ में कुछ लोग कानून और नैतिकता दोनों के साथ ही खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल से इस ऑपरेशन कालनेमी की घोषणा की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि धार्मिक आस्था के नाम पर कोई पाखंड अब सहन नहीं किया जाएगा। कालनेमी नाम रामायण के उस पात्र से लिया गया जो राक्षस होते हुए भी साधु का वेश धरकर हनुमान को गुमराह करने आया था। उसी पौराणिक नाम के जरिए आज के समय में छिपे उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है जो धर्म की आड़ में अधर्म फैला रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी का पहला मकसद है ऐसे बाबाओं की पहचान करना जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। कई बाबाओं पर आरोप है कि वे चमत्कार के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। कुछ ने अवैध तरीके से जमीनें हड़पी हैं तो कुछ महिला शोषण और आर्थिक धोखाधड़ी से लिप्त हैं। कई संत ऐसे हैं जिनके पास कोई धार्मिक प्रमाण नहीं है, फिर भी वे गुरु बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब सरकार ऐसे लोगों को साधु नहीं बल्कि संदिग्ध मानकर कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध बाबाओं की सूची तत्काल तैयार की जाए। राज्य की इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय कर दिया गया है ताकि सबूत जुटाए जा सकें। इन बाबाओं के आर्थिक लेन देन, सोशल मीडिया प्रचार, जायदाद, उनके अनुयायी के नेटवर्क की जांच की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुष्टि की है कि कुछ मामलों में त्वरित गिरफ्तारी की तैयारी है। सरकार अब इन मामलों को श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का विषय मान रही है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई धर्म या संतों के खिलाफ नहीं बल्कि उन ढोंगियों के खिलाफ है जो धर्म का मुखौटा पहनकर कानून और समाज दोनों से छल करते हैं। जनता की भूमिका इस ऑपरेशन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज जब समाज में अंधभक्ति और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, तब ऑपरेशन कालनेमी एक चेतावनी बनकर आया है। ये अभियान सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संकेत है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों को रोकना बेहद जरूरी है। हर भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति संत नहीं होता और हर गुरु की बात करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। सरकार ने अब पहला कदम उठाया है, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब जनता भी सवाल पूछना शुरू करेगी। यह ऑपरेशन न केवल प्रशासनिक कार्रवाई है बल्कि सामाजिक सुधार की ओर एक आवश्यक पहल है। श्रद्धा को बचाने के लिए अब विवेक बेहद ही जरूरी है और अंधभक्ति को तोड़ने के लिए साहस। उत्तराखंड ने साहस की शुरुआत की है, पहल की है। अब समाज को यह तय करना है कि वो सच के साथ है या फिर पाखंड और अधर्म के साथ। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।